सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल के जितने भी आपके आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ के, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज है। अभी आपके यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर करा दिए चुके हैं, यानी 14 और 15 मार्च को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड में हुए थे। आज करेंगे यूपी कांस्टेबल 2024 का पेपर है। देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस। ये हो गया समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 13 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण, समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ये हो गया एक विकर्ण और ये हो गया एक विकर्ण। इसका एक विकर्ण दे रखा है 10, यानी एक विकर्ण दिया है 10। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो 1/2, एक विकर्ण दिया है 10, दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए इसकी भुजा दे रखी है। कभी भी आपको भुजा दी हो, देखिए विकर्ण जब भी एक दूसरे को कट करते हैं तो वो 90 डिग्री के अंश पे कट करते हैं, और एक दूसरे को कट करेंगे तो ये एक दूसरे को बराबर हिस्से में बांटेंगे। यानी ये 10 है तो इतना हिस्सा हो जाएगा 5 और ये हिस्सा हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 5 और 5, टोटल कितना हो गया 10। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। देखिए, ये बन गया समकोण त्रिभुज। हमेशा याद रखना है, आपसे समचतुर्भुज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये सबसे बड़ी भुजा है 90 के कोण के सामने, देखिए ये 90 का कोण है, उसके सामने हो गया 30, एक भुजा हो गई 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखिए 5 के ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग इजिकल टू आधार का वर्ग, और ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई का वर्ग। इसका वर्ग 169, ये 25 हो जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये 12 बचेगा। देखिए ये कितना बचेगा 144, स्क्वायर का रूट लगा देंगे तो 144, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऐसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट से याद है तो 5 के होते हैं 13 और 12, ये हो गए 5 के ट्रिपलेट्स। अब देखिए ये भुजा आ गई 12, ये कितनी आ गई 12। अब विकर्ण क्या है, एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। जब ये 12 है तो ये भी कितना हो गया 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, यानी दूसरा विकर्ण कितना हो गया 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24, इससे कैंसिल कर देंगे 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, और 5 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 120। यानी कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 120। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको 10 दिया था, एक निकालना था, उसके लिए भुजा दे रखी थी। अब विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं तो ये 5 हो गया, ये 5, ये हो गया 13। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा जब विकर्ण काटते हैं। तो देखिए 5 के ट्रायड होते हैं 13 और 12, यानी दूसरी भुजा कितनी हो गई इसकी 12। इसका दोगुना किया तो कितना हो गया, ये भी 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, यानी दूसरा विकर्ण कितना दिया 24, और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि x इक्वल टू 5 + 2 रूट में 6 हो तो x की पावर 4 + 1/x², इसकी वैल्यू बताइए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको x दिया है तो आपको 1/x निकालना है। 1/x निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ 5 है 5 लिखना है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिखना है, और माइनस है तो प्लस लिखना है। अब इनको प्लस करेंगे, तो x + 1/x इक्वल टू, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 2, और यहाँ पर पावर 4 है। अब इसको सेम पावर करना है तो एक x कॉमन ले लेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे, और डिवाइड से भी एक x कॉमन ले लेंगे। कभी भी ऐसा आता है एक x, यहाँ से एक x चला गया तो x की पावर रह गया 3। अब यहाँ पर ऊपर x नहीं है तो नीचे एक x बढ़ जाएगा, x की पावर हो जाएगा 3। देखिए यहाँ से एक x चला गया तो एक x रह गया, यहाँ 3 था, एक x चला गया 3 रह गया। यहाँ x नहीं है तो जहां नहीं होगा वहां डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बन गया x³ + 1/x³, x + 1/x -3। अब x³ देखिए, अगर 1 पावर दिया और आपको 3 पावर निकालनी है तो इसका सिंपल सा क्या है, प्लस दिया है, प्लस से प्लस निकालना है तो जो भी नंबर 10 है उसका क्यू करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे, 3 × वही नंबर हमेशा। तो ये हो गया 1000
माइनस 30, तो 1000 माइनस 30 कितना हो गया? 970, यानी इसका क्यू कितना आ गया? 970। तो ये तो हो गया 970। देखिए x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10, और माइनस में 3 है। ये हो गया 970 और डिवाइड में कितना हो गया? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आपको अलजेब्रा में कोई भी डाउट है तो अलजेब्रा की कंप्लीट क्लास कराएंगे। जैसे आप किसी भी एग्जाम में अलजेब्रा कुछ कितना भी टफ पूछा जाए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। एक्स कभी भी दिया हो 1/x निकालना है तो प्लस किया माइनस लिख दिया, माइनस किया प्लस। अब इन दोनों को प्लस किया तो इससे एक आंसर होगा 5 और 5 10। इसका क्यू निकाल लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेम पावर होनी चाहिए, सेम। अब सेम पावर करने के लिए क्या करेंगे? एक एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी एक एक्स कॉमन लेंगे, डिवाइड में एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पावर 3, यहाँ भी 3, और यहाँ एक्स प्लस 1/x और माइनस 3। यहाँ से क्यू निकाल लिया। क्यू कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर दिया उसका क्यू करके, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 3 इंटू वही नंबर, माइनस होता है तो प्लस का 3 इंटू वही नंबर। तो यहाँ से क्यू आ गया और इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा? घन यानी क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना दिया है? 384। अब एक घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 384। ये दिया इक्वल में, तो 6 से कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने पे कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ए मतलब घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी आ गई? 8। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू ए का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी थी 384। 6 से डिवाइड किया 64 आया, वर्ग का वर्गमूल लगा दिया तो घन की भुजा कितनी आ गई? 84। सबसे पहले निकालनी है घन की भुजा। फिर पूछा है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है जो भी भुजा है उसका क्यू कर देना है। भुजा भुजा कितनी आई थी? 8, और उसका क्यू कर देंगे, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन होते हैं मेंसुरेशन के, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का है। 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 का मान क्या होगा? तो देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आधार कितना है? 2, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई में हमेशा आपको आधार समान करना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसकी होल पावर 0.16, ये हो गया 2 की पावर 0.36। अब देखिए 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 16 4 जा 64, तो 0.64 घात का घात से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर का पावर से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0.36। अब देखिए मल्टीप्लाई में आधार समान है, आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 0.64 प्लस के 0.36, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। देखिए 64 को 36 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितने नंबर बाद पॉइंट है? 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो ये बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 को क्या लिखा जा सकता है? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आधार, यानी इसे बोला जाता है बेस, आधार समान करने पड़ेंगे। यहाँ तो 2 था, यहाँ 2 नहीं था, तो इसे लिखा 2 की पावर 4। अब पावर का पावर से मल्टीप्लाई किया, 16 का 4 में किया 64, इसको सेम ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है, अगर गुणा में आधार समान है और घात अलग अलग है तो आधार को एक बार लिखेंगे, घात से घात को ऐड कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो देखिए यहाँ पे आधार समान था तो घात से घात को प्लस कर दिया, तो 2 की पावर इनको प्लस किया कितना? 100। 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 1.00, 2 की पावर 1 यानी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है कि कितने आदमी कितने दिन में कितने समय से कितनी क्षमता से कितना काम करेंगे। ये फॉर्मूला होता है
इक्वल टू दूसरी कंडीशन होती है कि दूसरी कंडीशन के आदमी कितने दिन में कितने समय से कितनी क्षमता से कितना कार्य करेगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसमें से जो भी दिया होता है वही उस यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए आदमियों की जगह है बिल्ली, तो 100 बिल्लियां कितने दिन ले रही हैं, 100 दिन। चूहे मार रही हैं, चूहे मारना बिल्लियों का काम है, तो ये आएगा काम में, यानी कि पहला वर्ग कितना हो गया 100 इजिकल टू 4 बिल्लियां, यानी दूसरी कंडीशन में बिल्लियां कितनी होंगी 4। 4 चूहे, चूहे मारना उनका काम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। कितने दिन में मारेंगे, तो दूसरे के कंडीशन के दिन निकालने, तो कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया। कितने दिन में मार लेंगी, 100 दिन में, यानी 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, 100 दिन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया है यदि 2 क्यू रूट में 243 प्लस 3 क्यू रूट में 9 माइनस 3 1125 क्यू रूट में, इसका मान बताइए। देखिए तो ऑप्शन देखने हैं आपको, ऑप्शन क्या है, क्यू रूट में 9 आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है आपको कि यहाँ पर क्यू रूट में 9 बचेगा, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे 243 के, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये हो गए इसके फैक्टर, प्लस के 3 क्यू रूट में 9। अब यहाँ पे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, ये हो गया अगला माइनस के, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा इसके फैक्टर। क्यू रूट का मतलब है 3 नंबर्स का जोड़ा बनाना। देखिए इन 3 नंबर्स का जोड़ा बन गया, ये आ जाएगा बाहर, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, और ये क्यू रूट में देखिए 3 3 जा 9, इनका जोड़ा नहीं बनाया तो ये रह जाएंगे क्यू रूट के अंदर। ये हो गया 3 क्यू रूट में 9 माइनस के, देखिए यहाँ पर किसका जोड़ा बन जाएगा 5 का, तो 5 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा क्यू रूट में 3 3 जा 9, सबके सबके साथ क्यू रूट 9 क्यू रूट 9 क्यू रूट 9 है। ये हो गया 3 2 जा 6, 6 और 3 9, और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 4 क्यू रूट में 9। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। सिंपल सा ये देखना था, क्यू रूट में 9 है तो सबके साथ क्यू रूट में 9 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर कर लिए इनके, जिसका पेयर बना वो बाहर निकाल लिया, और नहीं पेयर है तो वो अंदर रहेंगे, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, यानी बी ने 5 दिन तक काम किया उसके बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए द्वारा कितने दिनों में किया जा सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है, तो ए कर रहा है 20 दिनों में, ये हो गए इनके दिन, यानी ए के दिन, और बी उसी काम को कर रहा है कि 25 दिनों में। ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 25 दिनों में। अब इसका एलसीएम लेंगे, कभी भी ऐसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो इनका लेना है दोनों का एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 100, और जो एलसीएम होगा वो इनका होगा कुल कार्य, इसे बोला जाएगा ए और बी द्वारा दोनों के द्वारा किया गया कार्य। अब क्या करना है, इनके दिन से एलसीएम में डिवाइड करना है, तो इनकी आ जाएगी यहाँ पे क्षमता, यानी ए कितनी क्षमता से काम कर रहा है और बी कितनी क्षमता से। 20 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 5, यानी ए 5 क्षमता से काम कर रहा है। 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ए 4 क्षमता से काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ स्टार्ट किया, मतलब शुरुआत की, लेकिन बी ने 5 दिन तक काम किया। कभी भी क्वेश्चन में बाद आता है, क्या है बाद, तो माइनस कर देना है जिसकी कह रहा है, और पहले आए तो प्लस कर देना है कुल कार्य में से, ये हमेशा याद रखना है। अब बी ने 5 दिन तक काम किया, तो भाई बी ने 5 दिन तक कितना काम किया, बी की जो क्षमता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बी के दिन कितने हैं 5, और कितनी क्षमता से एक दिन में काम किया था 4, तो बी ने कितना कार्य कर लिया, कितना कार्य कर लिया 20, और टोटल कार्य कितना है 100, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कार्य कितना बचा 80। अब इसे कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो चला गया, तो क्या करेंगे जो भी काम बचा है उसमें ए की क्षमता से कर देंगे डिवाइड, और ए की क्षमता कितनी है 5,
तो 5 से कर देंगे इसमें डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30। तो कितने दिन लग एक को कितने दिन लगेंगे अकेले उस कार्य को करने में, 16 दिन। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट समझते हैं, दोबारा समझते हैं। ए कार्य कर रहा है 20 दिन में, बी कार्य कर रहा है 25 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 100, ये होगा कुल कार्य, दोनों के द्वारा कितना कार्य किया गया 100। अब दिन से एलसीएम में डिवाइड कर दिया, तो ए 5 क्षमता से काम कर रहा है, बी 4 क्षमता से। अब 5 दिन तक काम करके ए बी तो चला गया, तो बी ने 5 दिन तक कितना काम किया, तो बी की क्षमता से उसके दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ने किए थे 20 काम। अब टोटल काम कितने थे 100, 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा 80, यानी ये 80 काम कौन करेगा, अब ए करेगा। कितनी क्षमता से, 5 क्षमता से। कितने दिन में करेगा, तो जो काम बचा है उसकी क्षमता से डिवाइड करेंगे, यानी 16 डेज में करेगा। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट में 8 माइनस रूट में 16 का मान बताओ। ये आपको रूट दिख रहा है, तो ये रूट से बाहर निकालनी होती है संख्या। इसे कैसे निकालते हैं, देखिए ये हो गया 8। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से ये कितना 30 15, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए ये हो गया 8। अब 8 इसमें से क्या बाहर आएगा 2, तो 2 बाहर आ गया। अब रूट में रह गया 3 और रूट में रह गया 5। यहाँ आपको फॉर्मूला बनाना है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी ये 2ab है। ए का एक स्क्वायर का हिस्सा इसमें और एक स्क्वायर का हिस्सा है इसमें, तो वो बना 2ab। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 2ab बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 तो है, ये जो पोर्शन होगा 2a, 2 तो मिल गया। अब a की जगह ये हो गया a और ये हो गया b, इन दो a और b का स्क्वायर, देखिए 3 और रूट 5 क्या बन गए ab। अब ये ab बन गए, तो a की जगह कितना रख लेते हैं रूट 3 का स्क्वायर, और b की जगह कितना रख लेते हैं रूट 5। ये हो गया 3 प्लस 5, इनका स्क्वायर करने पे कितना बना 8। अगर इन दोनों का स्क्वायर करने पे ये वाली वैल्यू मिल जाती है, यही आंसर, तो यही हमारे आंसर्स हो जाते हैं। तो रूट में 5 माइनस रूट में 3, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोबारा समझते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट से इसको बाहर निकालो, तो आपको इस पर फोकस करना है, यहाँ 2ab होना चाहिए। अब इसके फैक्टर किए 2 तो आ गया, रूट में 3 रह गया, रूट में 5, यानी ये a है ये b है। अगर इनका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करने पर, जोड़ने पर ये नंबर मिल जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 5 का 5, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 8, ये मिल गया। जैसे ये मिल जाए इन्हें रूट से बाहर लिख देंगे, रूट 5, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यही इनके आंसर बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यानी ऐसे क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म होगी, तो हम उसका क्यू करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर ऐसी कोई फॉर्म नहीं है, तो कभी भी आपको ऐसे द्विघातीय समीकरण दिया हो और कुछ भी पूछा हो x की पावर 4 x की पावर 5 कुछ भी, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है उसमें x से भाग कर देना। यानी आपको सबसे पहले कौन सी फॉर्म लेके आनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों में x से डिवाइड कर देना। देखिए एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया x, इस x से x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर माइनस का 9, x का 0 में डिवाइड करेंगे 0। अब इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9। अब ये फॉर्म बन गई x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, और x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 पूछा। तो देखिए यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 3 पावर पूछी है, तो ऐसा कभी भी पूछा हो, तो यहाँ पर कितना है 9। क्या करना है आपको, फिर 9 का क्यूब करना है। अगर यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो माइनस लगाना है, और माइनस होता तो प्लस लगाते। 3 मल्टीप्लाई वही नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई 9, इसका क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 729। इसका इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो ये हो जाएगा 702। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही समझना था।
कभी भी ऐसे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, वन अपॉन में एक्स है और एक्स है, तो हमें वही फॉर्म चाहिए। अब उस फॉर्म को बनाने के लिए एक्स से डिवाइड कर दिया है द्विघातीय समीकरण में के हर पद में, इसमें डिवाइड किया एक्स बन गया, इसमें डिवाइड किया -9 और यहाँ डिवाइड हुआ नहीं तो ये वन अपॉन एक्स, 9 को इधर ले गए तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 9 और इसकी पावर 3 पूछिए, तो पावर कभी भी 3 पूछिए, जो भी नंबर दिया उसका क्यूब करना, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, 3 मल्टीप्लाई वही नंबर, और यहाँ पे सोल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 2/3 है तो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू बताओ। देखो आपको ये समझना होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा को ये लिखा जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद रखना, ये हो गया 2/3। अब ये डायरेक्ट साइन की वैल्यू हो गई 2 और cos की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू है 2 माइनस कॉस की वैल्यू है 3 डिवाइड में, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 2 और 4 मल्टीप्लाई कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस के 4 3 जा 12, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस के 4 3 जा 12, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 और 12 कितना हो गया 18, इससे कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/3। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, आपको हमेशा याद रखना है tan थीटा को लिखा जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और अगर cot थीटा होता है यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा होता तो cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो टर्म्स याद रखने हैं, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इन्हीं दो टर्म से पूछे जाते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हो गई साइन की वैल्यू, ये कोई cos की वैल्यू, इनमें डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर कितना आ गया माइनस के 1/3। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 है इज इक्वल टू 32 की पावर 3x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ोगी कि अगर a की घात m है और बराबर में a की घात m है, अगर ये इसे बोला जाता है आधार और इसे बोला जाता है घात, अगर बराबर में आधार समान है तो घात को घात के बराबर रख देते हैं, यानी m इज इक्वल टू n, ये हो जाता है आंसर। तो सेम ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको इक्वल में घात बराबर कर मतलब आधार बराबर करनी है, यानी बेस सेम करना है। यहाँ 2 है तो 2 की पावर ये तो हो गया 2x प्लस 21, अभी 32 है, 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी दी है 3x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर आधार समान हो गया, आधार जैसे ही समान हो जाए तो घात को घात के इक्वल रख देना, यानी यहाँ पे 2x प्लस 21 उसे इक्वल रख देंगे 5 3x माइनस 1 के, ये हो जाएगा 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15x माइनस के 5 बन जा 5। अब x वालों को एक साइड ले आएंगे और बिना x वालों को एक साइड, देखो 21 है इधर, 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर कितना रहेगा 15x और 2x को इधर लग आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 से 26 में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे x का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको कभी भी आधार में अगर ऐसे इक्वल दिया है और घात में दिया है तो सबसे पहले आपको बराबर दिया हो तो आपको आधार को बराबर करना है, जैसे यहाँ 32 था यहाँ 2, 32 को लिखा 2 की पावर 5 फैक्टर करके, फिर इसकी ये पावर थी इसकी ये पावर थी, देखिए 32 5 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब पावर को पावर यानी घात को घात के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20% 25% 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो आपसे पूछा है कि 1500 की वस्तु है उस पर 3 डिस्काउंट दी 20% 25% और 10%, तो इसका मूल्य क्या होगा। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, वस्तु का प्राइस लिखना है मल्टीप्लाई, पहले कितना डिस्काउंट दिया 20% का तो बेची कितने में 80% में, आपको 20 नहीं लिखना, ये 100 में से माइनस करके लिखना है,
तो 20 का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल हुई, 80 में। परसेंट है तो डिवाइड में 100 लगा देना, मल्टीप्लाई। अब देखिए 25% का दूसरा डिस्काउंट था सेम पर, तो 25 नहीं लिखना, इसे 100 में से माइनस करके लिखना है, तो कितना हो गया 75, और डिवाइड में लिखना है 100 क्योंकि परसेंट में। अब 10% का तीसरा डिस्काउंट था, तो 10 नहीं लिखना, 100 में से माइनस करके लिखना है, तो कितना लिखेंगे 90, तो ये हो गया 100। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 20 से 20 कैंसिल, और ये 20 से ये 20 कैंसिल। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 25 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, और 25 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। 4 से इस 8 को कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8। अब डिवाइड में कोई नंबर नहीं रहा है, इनका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो गया 30, और 30 का 3 से करेंगे तो 90, और ये मल्टीप्लाई में 9, और 9 का 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81। तो ये यहाँ पर 1 0 बचा, 1। तो कितना हो गया इसका आंसर, यानी कि कितने में सेल करी वो वस्तु, 810 रुपीज में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसे आपको अंकित मूल्य दिया हो और कई डिस्काउंट दिए हो, तो सिंपल आपको वो डिस्काउंट ऐसे ही करके 1500 रुपये था या 20% डिस्काउंट था पहला, तो इसका 80 लिखना है सीधा 100 में से माइनस करके। ये 25 था तो इसका 75 लिखना है, ये 10 था तो इसका 90 लिखना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 810, यानी वो वस्तु कितने में बेची, 800।